हेलो दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 0.5% के आसपास की गिरावट कल के दिन में देखी गई। यहाँ पर बाजार लगातार अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो कल 14,300 का जो एक सपोर्ट लगातार निफ्टी 50 ले रहा था वो भी ब्रेक हुआ। हालांकि ओपनिंग बहुत बेहतरीन हुई थी, यहाँ पर ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी यहाँ पर। और वही एक चीज ओपनिंग के लिए अगर हम बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज में भी वो ओपनिंग देखी गई थी कि ठीक ठाक ओपनिंग के साथ ओपन हुआ हमारा स्टॉक, काफी अच्छा वॉल्यूम आया, बट स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया खुद को और लगातार गिरावट हुई। वही एक चीज हमें बाजार में भी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड केसेस लगातार जो 3 लाख के पार जा चुके हैं उनका कितना असर होने वाला है कल के बाजार पर। पीएम साहब की तरफ से एक जो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आई है उसका कितना पॉजिटिवली रिएक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर। एंड थर्ड खबर जो है हमारे सामने वो ये है कि एफआईआई एफपीआई ने जो अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में, उसका क्या मतलब निकल के आता है। काफी भारी भरकम शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, तो उसका कितना असर होने वाला है, किस तरह से उसको समझना है आपको, किस तरह से आपको इस स्टॉक को देखना है आने वाले दिनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आलोक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एक ठीक ठाक स्टॉक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। सेबी के को लेकर के काफी सारे क्लैरिफिकेशन वगैरह जरूर देने पड़े थे बीच में आलोक इंडस्ट्रीज को, बट अभी सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है यहाँ पर और काफी कुछ यहाँ पर क्लैरिफाइड हो चुका है। रिलायंस के बाद जब इसका मर्जर की बात हुई थी, जब रिलायंस एक्वायर करना चाह रहा था इस स्टॉक को, इस कंपनी को, तो काफी प्रॉब्लम्स आई थी, बट अभी 40% के आसपास का शेयर्स यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, आलोक इंडस्ट्रीज के। तो वहां से अब दोबारा से स्टॉक हमारा अब अच्छे से मतलब एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो चुका है। बात करें आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो फंडामेंटली अगर कंपनी को देखोगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। जून में 373 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इन लोगों ने, लॉकडाउन वगैरह था उस टाइम पे पिछले साल अगर आपको याद हो तो। उसके बाद 822 डबल किया था उन्होंने अपना प्रॉफिट। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर का 1220 करोड़ का प्रॉफिट, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर लगातार बन रहा है। हालांकि इनका जो एक्सपेंस है उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है इनके। दिसंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो आया था, अदरवाइज उससे पहले ये लॉस में ही काम कर रहे थे लगातार, इतना रेवेन्यू होने के बावजूद भी। तो लगातार यहाँ पर इनको अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना पड़ेगा और ये काम भी कर रहे हैं उस पर। हालांकि एक्सपेंस मैनेजमेंट पर काम भी कर रहे हैं और उसका असर ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज में अब एक अच्छी खासी रैली आ रही है। लगातार यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, जो सेंटिमेंट है आलोक इंडस्ट्रीज के वो सुधर रहे हैं। बात करें कि वो जो खबर है हमारे सामने कि एफआईआई एफपीआई में शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है मार्च क्वार्टर में। 0.1% के आसपास की शेयर होल्डिंग थी, अब 0.9% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। लगातार जब से आप देखिए यहाँ पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर 40% के आसपास शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई थी, 40% शेयर्स इनके पास है आलोक इंडस्ट्रीज के। तो ये जो एक एक्विजिशन था हमारा, सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन ही हम कहेंगे इसे, वो जो था उसकी वजह से ही आलोक इंडस्ट्री में गिरावट हुई थी। क्योंकि जिस तरह से बियानी साहब के साथ इनका जो एक मर्जर होने वाला है, फ्यूचर डील जो हो रही है हमारी फ्यूचर की, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना लगातार, उसमें वही एक चीज यहाँ पर भी आ रही थी लगातार और उसकी वजह से ये आलोक इंडस्ट्री 60 रुपए से लेकर के डाउनवर्ड 20 रुपए तक आया था। अब यहाँ पर स्टॉक हालांकि दोबारा तैयार हो चुका है, नंबर 1 है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखेंगे तो नंबर 1 कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल में नंबर 1 इन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक अच्छा खासा एक बहुत कम स्टॉक प्राइस आपको मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि एफआईआई एफपीआई का भरोसा आपके सामने यहाँ पर है, जो कि एक अच्छी चीज है। 0.9% के आसपास की शेयर होल्डिंग आपके सामने यहाँ पर मिल रही है। तो बढ़ाने का इसका मतलब क्या है कि आपको भी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। मार्च क्वार्टर में खरीदारी हुई थी, आप जानते हैं कि मार्च क्वार्टर ये वही समय था जब यहाँ पर एक अच्छी रैली आई थी। तो ये जो एक खबर थी वो ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुकी है, खबर ऑब्जर्व हो चुकी है। यहाँ पर ये जो रैली आई थी और लगातार स्टॉक ने अपने को मेंटेन भी किया था उसी रेंज में कुछ दिनों तक, बट उसके बाद जब मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिखाया तो गिरावट हुई है। यहाँ पर एक जो सपोर्ट था हमारे सामने वो था 21.25 रुपए का और उसके ऊपर लगातार स्टॉक बन रहा था। बट जब गिरावट हुई बाजार में, जब लॉकडाउन लाइक सिचुएशन बनी, तो स्टॉक कंट्रोल में भी नहीं रहा और डाउनवर्ड आ गया। अब ये जो खबर है कि एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ये तो ऑब्जर्व हो चुकी है, बट इसका एक और मतलब है। अगर कोई माल बेच रहा है तो उसका भी दो मतलब है। एक तो फ्री सप्लाई में माल आ जाएगा, उससे गिरावट और ज्यादा होगी। दूसरा कि उसने बेचा क्यों है। तो वैसे ही अगर इन्होंने खरीदारी की है तो एक तो रैली आएगी, वो रैली आ चुकी है, ऑब्जर्व हो चुकी है खबर। दूसरी चीज ये होती है कि अब यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की क्यों है। तो खरीदारी करने के पीछे सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को, अगर किसी कंपनी में फ्यूचर दिख रहा है, आप क्या करते हो, जब जो एकदम इन्वेस्टर, जो शुरुआती इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक में पैसा लगाते हैं। जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं इन्वेस्टर, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया उन्हें स्टॉक मार्केट में,
वो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। और जो लोग ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि मार्केट इज़ नॉट अबाउट कंपनी और स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट विज़न, तो वो लोग विज़न में पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी के। कंपनी का जो विज़न होता है, कंपनी का जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है। तो अगर एफआईआई, एफपीआई को इस कंपनी में फ्यूचर दिख रहा है, तो फ्यूचर को देखते हुए तो बाइंग कोई भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। और जिस तरह से रिकवरी मोमेंटम देखने को मिला है, जिस तरह से डिलीवरी परसेंटेज इस स्टॉक का बना है, अभी भी 41% के आसपास है, 42% ऑलमोस्ट है। यहाँ पर बड़े-बड़े स्टॉक्स का ये डिलीवरी परसेंटेज नहीं है। तो यहाँ पर श्योरली देखो, ये खबर बहुत अच्छी है हमारे सामने एफआईआई, एफपीआई वाली। इसको देखते हुए खरीदारी भले मत करो, बट एक कॉन्फिडेंस में तो थोड़ा रहो कि अगर आपने आलोक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बेचना नहीं है, बने रहना है। टाइम बहुत खराब चल रहा है, क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, इस समय पर बेच दोगे तो रेडी आने के बाद आप बहुत पछताने वाले हो। इसलिए बेचना नहीं है, बने रहना है स्टॉक में। कुछ एक जो मार्केट से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन पर भी नजर डालें अगर हम। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा केसेस हमारे पिछले 24 घंटे में आए हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि पीएम साहब ने कंट्री वाइड लॉकडाउन के ऊपर मनाही कर दी है कि कंट्री वाइड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, और स्टेट्स वाइड लॉकडाउन को भी हम लास्ट रिजॉर्ट की तरह देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छी खबर है। देखो, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि देखो, एक तो आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेगमेंट में है, और टेक्सटाइल में आप जानते हो कि ज्यादातर जो माल होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू रहता है, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज इस समय पर इंडिया से माल मंगवाना अवॉइड कर रही है, बट स्टिल कम से कम यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन चालू रहेगा। कुछ कंट्रीज में तो माल जाएगा, प्रोडक्शन चालू रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग चालू रहेगी, रॉ मटेरियल अक्यूमुलेट कर सकते हैं, काम चालू रहेगा कंपनी का। तो कंपनी नहीं बंद होने वाली, ना ही लेबर फोर्स बंद होने वाली है। तो यहाँ पर ये अच्छी खबर है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, और उसका असर आप देखिए कल भी देखने को मिला था। निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये दो इंडेक्सेस भी हमारे अच्छे परफॉर्मेंस के बाद बंद हुए हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई चाहे बाजार से जुड़ी हुई हो, अच्छी खबरें सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं। 21.25 का टारगेट लेकर के और 20 रुपए का सपोर्ट लेकर के बाजार में उतरिए। इंट्राडे अवॉइड कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिए इस समय पर। बट अगर आलोक इंडस्ट्री में बाय कर रखा है और आप इस खबर को देख करके थोड़ा परेशान थे, या आप जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो हमने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि देखो, खरीदारी करनी हो तो विजन को देख करके करना है। ये नहीं देखना है कि एफआईआई, एफपीआई ने खरीदारी की है तो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो बने रहिए स्टॉक में। अच्छा स्टॉक चूज किया है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री का नंबर 1 स्टॉक इस समय पर आपके हाथ में है, आपके पोर्टफोलियो में सस्ते में मिल चुका है। आपको बने रहेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आने वाले दिनों में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती है और स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया जाता है, तो गिरावट जरूर संभव है, बट उस टाइम पर भी थोड़ा पेशेंस दिखाना है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहिए, प्रोबेबिलिटी आपका साथ देगी जरूर। ठीक है, तो होल्ड करिए, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।